फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है और आम आदमी को बहुत बड़ी राहत इसके अंदर दी है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर यानी सोना और चांदी अब सस्ती हो गई है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार इनके बहुत महंगे होते जा रहे थे और लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चाहे शादी हो, कोई भी छोटा सा फंक्शन हो, तो सोना चांदी एक ऐसी चीज़ है जो ज्वेलरी के अंदर बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो इसमें कितना कम किया गया है और कितना कम कीमत पर आपको अब सोना चांदी मिलने वाला है, ये हमारे एक्सपर्ट विनोद फोगला आपको बताने वाले हैं। तो विनोद जी, ये बताइए कि कस्टम ड्यूटी में कितनी कमी आई है और सोना और चांदी के भाव में कितना कितना कम इससे, इस कस्टम ड्यूटी और इस फैसले से पड़ने वाला है। कस्टम ड्यूटी को 15% से घटा करके 6% कर दिया है, यानी 9% कस्टम ड्यूटी कम की है। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर 1 किलो सोना 5,90,000 रुपये सस्ता हो गया है। यानी अगर आप तोले में इसको देखते हैं तो 5,900 रुपये 6,000 के आसपास सोना सस्ता हो गया। चांदी 7,600 रुपये 1 किलो पे सस्ती हो गई। केवल सोना और चांदी नहीं राहुल जी, कैंसर की कुछ 2-3 दवाइयों को भी कस्टम से जो है एग्जम्प्टेड किया है। उसका फ़ायदा ये होगा कि कैंसर से भी बहुत सारे लोग जो पेशेंट हैं उनको बहुत एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है कैंसर का, और नेशनल रजिस्ट्री प्रोग्राम कैंसर के अकॉर्डिंग करीबन 1300 लोगों को जो है कैंसर का हर रोज़ डायग्नोसिस हो रहा है, इस डेथ हो रही है सॉरी। तो ऐसे के अंदर कैंसर के ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस है और कस्टम ड्यूटी से सोना चांदी में भी काफ़ी गिरावट आई है सोना चांदी के भाव में। तो इससे जो एंड यूज़र है, जिसको सोना चाहिए या सिल्वर चाहिए, जिसको कोई तीज त्योहार पे या देवउठनी 11 के बाद जो शादी के लिए सोना खरीदना है, तो उनके लिए एक अच्छी राहत हो सकती है। तो विनोद फोगला जी, अब कस्टम ड्यूटी कम हो गई है, तो ये जो कस्टम ड्यूटी कम की गई है, ये जो कम हुआ है, ये कब से लागू होने वाला है? ये तो फाइन प्रिंट पढ़ने पे पता चलेगा, लेकिन कैपिटल गेन आज से अप्लीकेबल हो रहा है, तो ये अंडरस्टैंडिंग मान के चल सकते हैं कि ये आज से ही होगी। लेकिन हो सकता है कि इसकी अप्लीकेबल डेट कुछ अलग भी हो, क्योंकि अभी तो जस्ट बजट आया ही है, लेकिन फाइन प्रिंट पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन के लिए तय है कि ये 23 जुलाई 2024 से आज से ही एप्लीकेबल हो गया। तो ये कस्टम ड्यूटी का जो राहत भरा फैसला गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो इसके बाद में क्या लगता है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ने वाला है अब? क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर ऐसा इन्वेस्टमेंट माना जाता है जो हर घर में रहता ही है। वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर घर में होता है। देखो, कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है राहुल जी, वो कई चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करता है। अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क प्रोफाइल, असेट एलोकेशन। तो जो एंड यूजर है, जिसको गोल्ड चाहिए या सिल्वर चाहिए, वो तो चाहे कोई भी भाव सस्ता हो या महंगा हो, लेकिन ये बात सही है कि जिसको अभी किसी फंक्शन में काम में लेना हो, उसके लिए तो एक बड़ी राहत हो ही सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड की तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि गोल्ड और रियल एस्टेट जो दोनों है वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स है, कैपिटल फॉर्मेशन में काम नहीं आती। तो इसलिए क्या है कि इक्विटी की तरफ ज़्यादा आप देखते हैं कि ऑल टाइम हाई पर एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है। वो इसी की वजह से है कि गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन में वो काम आ रहा है। तो कस्टम ड्यूटी अब कम कर दी गई है, जिसकी वजह से सोना और चांदी तो सस्ता हुआ ही है, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी भी कीमतों में अब थोड़ी सी गिरावट आने वाली है।